अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नल्टी का है। व्हाट इज़ अ नल्टी? हम जिस तरह से जो कर्नल फाइंड आउट करते होते हैं मैट्रिक्स में, उसी को आप नल्टी में कहते हैं। हमें कहा गया है कि डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस और कर्नल ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज नल्टी ऑफ द मैट्रिक्स। जो गिवन मैट्रिक्स का कर्नल होता है, और या आप कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस, आपके पास जो नल स्पेस होता है उसका आपने डायमेंशन फाइंड आउट करनी होती है, उसे नल्टी कहते हैं। हमारे पास एक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कहता है द नल्टी ऑफ एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स इज ज़ीरो। एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स जो भी आ जाएगा उसकी हमेशा नल्टी हमारे पास ज़ीरो आएगी। आपको इस तरह इन शॉर्ट वर्ड्स में आपको समझाना चाहूँ, क्योंकि हम चूँकि ये जो लैंग्वेज होती है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, ये आमतौर पे हम प्रोफेसर्स को तो समझ में आ जाती है, लेकिन अगर हम यही गिवन डेफिनेशन बच्चों को समझाना चाहें तो हम उनसे पूछें कि किस तरह से आपने नल्टी फाइंड आउट करनी है, उन्हें समझ में ये डेफिनेशन नहीं आती। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि आपकी एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको रैंक फाइंड आउट कर लें, ठीक है, और आपने उस मैट्रिक्स का जो रैंक फाइंड आउट किया हुआ है वहाँ से आप उसकी नल्टी फाइंड आउट कर सकते हैं। द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कि आप उसकी नल्टी कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है। वो हमारे पास जो फार्मूला आएगा, इफ़ ए इज़ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, कोई सा भी ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन का, देन रैंक ऑफ ए प्लस नल्टी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए। जो मैट्रिक्स ए गिवन होगा उसके नंबर ऑफ कॉलम्स में। मैंने भी आपको बताया कि इन शॉर्ट वेज में हम बड़े आराम से बच्चों को समझाना चाहें तो कैसे समझें कि नल्टी क्या होती है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए गिवन होगा ना, तो उसका आप रैंक फाइंड आउट कर रहे हैं। आप रैंक किस तरह फाइंड आउट करते हैं? रैंक होता क्या है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स। आपके पास जो मैट्रिक्स को आप सिंपली फॉर्म बनाते हैं, आप उसको रिड्यूस एशेलोन फॉर्म में लेके जाते हैं, तो वहाँ पे से आप उसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज फाइंड आउट करते हैं। वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होंगी वो उसकी रैंक कहलाएंगी। इसी तरह से जो गिवन मैट्रिक्स ए होगा उसके जो ए कॉलम्स आ जाएंगे, तो उसके जितने भी कॉलम्स होंगे, हम रैंक ऑफ ए को यहाँ पुट करेंगे, उसके कॉलम्स को यहाँ पे पुट कर देंगे, और नल्टी हमारे पास उसकी आ जाएगी। इसी तरह से अब हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन आर इज इक्वल टू एन के, रैंक हमारे पास एन के आ सकता है, देन एक्स इज इक्वल टू जीरो विल बी द ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। अभी हम ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस को पीछे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ उसने कहा है कि ट्रिवियल सोल्यूशन of ax is equal to 0, the nullity of a will be 0. In this case ऑटोमेटिकली नल्टी उसकी 0 आ जाएगी। क्यों? रैंक ऑफ ए अभी हमने कहा आर हमारे पास एन के इक्वल आ जाएगा, एन तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू एन ही रहेगा, तो नल्टी उसकी 0 हो जाएगी, तो एन इज इक्वल टू एन आ जाएगा। दूसरा केस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा, देन रैंक ऑफ ए विल बी द लेस द ऑर्डर ऑफ ए। रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ विल लेस द ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ए से लेस हो जाएगा, यानी कि आर हमेशा लेस हो जाएगा एन से। कंसिक्वेंटली देयर विल बी अ नॉन जीरो रोज, वहाँ पे आपके पास नॉन जीरो रोज आ जाएंगी, ठीक है। रैंक ऑफ ए, अच्छा जी, इसी में ही नेक्स्ट वो कहता है विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू जीरो के, विच मीन्स द नल्टी ऑफ ए इज एन इज इक्वल टू आर, एन माइनस आर। वहाँ पे फिर आपके पास नल्टी जो होगी उसकी एन माइनस आर पे आ जाएगी। हमने भी फार्मूला पढ़ा था कि रैंक ऑफ ए प्लस नल्टी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए। रैंक ऑफ ए अभी हमने कहा आर आ जाएगा, नल्टी को भी हमने कहा कि एन माइनस आर आएगा, एन हमारे पास कॉलम्स के इक्वल रहेगा, प्लस आर माइनस आर से कैंसिल हो गया, तो एन इज इक्वल टू एन के। ये फार्मूला आपके पास डेवलप हो जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैंने इसको प्रॉपरली सॉल्व नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक आइडिया दिया है। क्या दिया है कि अगर इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नल्टी, आप उसके रैंक फाइंड आउट करें। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने इसको कहा नल्टी फाइंड आउट करें। हमने इसका रैंक फाइंड आउट करना है। वो जितना भी रैंक, आप नंबर ऑफ नॉन जीरोस की डेफिनेशन आ जाएगी और रिड्यूस एशेलोन फॉर्म की आप उससे ले जाइएगा रैंक, ठीक है। हमारे पास इसका जो रैंक आ जाएगा, आप रैंक ऑफ ए इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। हमने इसका जो रैंक फाइंड आउट किया बाय उसके रिड्यूस एशेलोन फॉर्म में लेके जाने के बाद, वो जो रैंक है मेरे पास ये आ जाता है 2 के। कॉलम्स इस मैट्रिक्स में, अभी मैंने आपको बताया इस मैट्रिक्स के कॉलम्स देख लें, 1 2 3 4 हैं। दीज आर कॉल्ड कॉलम्स, 1 2 3 4, दीज आर कॉल्ड रोज।
ठीक है, देखिए रैंक ऑफ ए उसका आ गया 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 4k। वही फार्मूला हमारे पास लगेगा, रैंक ऑफ ए प्लस नल्टी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रैंक हमारे पास 2 आ रहा है, नल्टी हमें फाइंड आउट करनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हैं। नल्टी ऑफ ए कैपिटल एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4 माइनस 2 पे इज इक्वल टू 2 आ सकता है। इसी तरह से ये तो हमें सॉल्व करके मैट्रिक्स को कहा गया, और समटाइम्स हमें सिर्फ गिवन हो जाता है कि रैंक गिवन है, अच्छा इसमें रैंक गिवन होगा और नल्टी आपको गिवन फाइंड आउट करनी होगी और कॉलम्स भी आपको बता दिए गए होंगे। एक केस आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा, अगर उसने सपोज करें हमें नल्टी दे दी है, हमें सपोज करें कि हमें समटाइम्स हमें आपको नल्टी दे देता है, हम इसका एक क्वेश्चन की बड़े आराम से यहाँ पे फॉर्म बना सकते हैं। वो कहते हैं जी नल्टी गिवन है, चलें एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। वो यहाँ पे डिफाइन करता है इफ़ नल्टी ऑफ ए, मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ। वो कहता है जी नल्टी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है एंड स्मॉल एन इज इक्वल टू आपके पास 4k, देन रैंक क्या होगा, सेम फार्मूला आप लगाएं, रैंक ऑफ ए प्लस नल्टी ऑफ ए इज इक्वल टू एन के। अभी हमने रैंक फाइंड आउट करना है, आर ऑफ ए इज प्लस नल्टी, अभी हमने कहा हमारे पास 2 है और एन हमारे पास 4 है। लुक एट दिस, वही चीज़ आपके पास आ जाएगी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 4 माइनस 2 से 2 पे, दिस इज कॉल्ड द रैंक ऑफ ए। कोई भी पॉसिबिलिटी आपके पास आए, आप इसके ऊपर ये फार्मूला लगाइए, इससे आप आराम से कर सकते हैं। इसी तरह सेम केसेस में अगर आपको एक मैट्रिक्स का कॉलम फाइंड आउट करना है, ठीक है, आपको नल्टी गिवन है और रैंक गिवन है। चलें मैं इसका एक और केस यहाँ पे बना लेती हूँ, क्योंकि अभी वो तो हमें लेना मुश्किल हो जाता है न्यू क्वेश्चंस की फॉर्म, लेकिन मैं यहाँ पे क्या देती हूँ, इफ़, एक और एग्जांपल बना लेते हैं। वो कहता है इफ़ आर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एंड एन ऑफ ए इज इक्वल टू 2, देन फाइंड एन नंबर ऑफ कॉलम्स आपने फाइंड आउट करने हैं। सेम फार्मूला, आर ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन के। दिस इज अ 2 प्लस 2, सॉरी दिस विल बी नॉट, आप इसको राइट 2 प्लस 2 इज इक्वल टू एन के। लुक एट दिस, द फॉर्म इज फॉर आंसर, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ये भी आप इस तरह से डिफरेंट फार्मूलाज, डिफरेंट क्वेश्चंस आपके पास इसी फॉर्म में बन जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपकी जो है वो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स की है।